सत्र को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगी ममता तिवारी और मैं खुद। बहुत धन्यवाद सौरभ। और इस मंच पर इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ हैं राजकुमार चक्राल जी, एक्स एमएलए, और हिमांशु गाबा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के, साथ ही रामपाल सिंह जी मेयर है यहाँ से। सबसे पहले शुरुआत रामपाल जी आपके साथ ही करती हूँ, क्योंकि आप यहाँ के मेयर हैं। कितना विकास हुआ है और आगे क्या विजन है आपका? आप माइक ले लीजिए। देखिए मैडम, 2018 में जब चुन के आया था तब हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। हमारे यहाँ एक ट्रांजिट कैंप रोड होती है जिसमें कि हमारे साथी बैठे हैं बगल में, आप धान रोपाई करते थे, वो सारी सड़कें बनी। इसके अलावा 3 पानी डैम से रोड थी जो उत्तराखंड बनने से पहले, हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, आप देहरादून लखनऊ तक गए लेकिन वो रोड नहीं बन पाई थी, वो रोड हमने आके बनाई है। और इस तरह से लगभग 140 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें पूरे नगर निगम में बनी। पहला ऐसा नगर निगम है जिसने हॉट मिक्स की सड़कें बनाई हैं। ये सड़कें सही हैं सारी? जी, सड़कों की हालत सही है सारी? सड़कों की हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमारे 45 टेंडर और लगे हुए हैं। बरसात में तो इसमें गड्ढे बन गए हैं, पानी भर गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपकी तो बात ये सही कैसे हो गई? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जब ये सिडकुल आया मैडम, उस समय हमारा शहर तैयार नहीं था इतने बड़े जनसंख्या का लोड लेने के लिए, लेकिन क्योंकि आ गया था तो स्वाभाविक सी बात है उस लोड को झेलना भी था। हमारे यहाँ रुद्रपुर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ शहर था, लेकिन सिडकुल की जनसंख्या का जो तेजी से बढ़ा और अवैध कॉलोनियां बनी तो जो ड्रेनेज का हमारा पुराना सिस्टम था वो लगभग सारा फेल हो गया। कई जगह अवैध कॉलोनियां बनी, लोगों ने नालों को बंद कर दिया और उसके बाद में कॉलोनियां काट दी गई, तो ये ड्रेनेज की एक बहुत बड़ी समस्या थी। हम लोगों ने शासन में अभी बात की थी, एक डीपीआर रुड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से तैयार हुई है, लगभग 80 लाख रुपया उसका रिलीज हो चुका है और अब एक नए तरीके से हमारा नया शहर डेवलप हुआ है, तो उसके लिए ड्रेनेज के लिए नए प्लान अब तैयार हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले समय में जब ये डीपीआर के हिसाब से हम लोग ड्रेनेज पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से जल भराव की समस्या हमारी खत्म होगी। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे, अभी यहां से ज्यादा दूर तो जाने की जरूरत नहीं है, फिर थोड़ी दूर यहां पे जाइए, कूड़े का पहाड़ है। कूड़े का पहाड़ सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि देवभूमि में जगह जगह कूड़े, आखिरकार समस्या का समाधान कब होगा साहब? ये वास्तव में इस जिला मुख्यालय में बदनुमा दाग है। कायदे में आपको मेरे से करना नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूं, पहले उनसे प्रतिक्रिया ले लेता, फिर इसके बाद जवाब आपसे लूंगा। कहने को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, नहीं, मेरा सवाल मेयर साहब से था, शायद मैंने नाम गलत ले लिया, तो मेयर साहब ये सवाल मेरा आपसे ही, मैं माफी चाहूंगा, शायद मेरे नाम गलत लिया, ये सवाल मेरा आपसे ही है। बिल्कुल, मुझे भी लगा कि बड़े भाई को कहां से शामिल कर लिया। नहीं, सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि बगल में अभी मैं देख कर आया हूं और ये आंखों देखी है, पढ़ी पढ़ाई नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी समस्या है कूड़े की, और ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, आप सब लोग जानते हैं। जब मैं चुन के आया था ये बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ था, आपने क्योंकि आज देखा है तो आपको लग रहा है कूड़े का पहाड़ है, लेकिन आपके लिए जानकारी के बता दूं कि अब ये मात्र 20% के आसपास रह गया है। 80% हम लोग खत्म कर चुके हैं। पहला नगर निगम है जिसने एक साथ 3 ट्रॉमल प्लांट लगाए। हमने इसको 2 हिस्सों में बांट के काम किया है। पहली बात, जो पुराना कूड़ा है हम उसको कैसे खत्म करें, दूसरा कूड़े का पहाड़ दोबारा से ना खड़ा हो, इस पे हम क्या करें। इसके लिए हम लोगों ने एक सीवीजी प्लांट लगाया जो नॉर्थ इंडिया का पहला है और उत्तराखंड का तो पहला है ही है जी। उस सीवीजी प्लांट से जो गीला कचरा हमारे यहाँ से निकलेगा, उस गीले कचरे के माध्यम से हम लोग गैस
और कंपोस्ट बनाएंगे, और वो कंपोस्ट भी 2 फॉर्म में होगी, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। और ये पहला नगर निगम है पूरा उत्तराखंड का जिसने इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गंभीरता से कूड़े के निस्तारण पे काम किया है। आज 20% हमारा कूड़े का पहाड़ बचा है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। जिस समय मैं आया था, अगर हम आते थे बरेली से, तो लोग मजाक में बोलते थे कि रुद्रपुर कहां से शुरू होता है, लोग कहते थे जहां से कूड़े का पहाड़ शुरू होता है। आज कम से कम हम उस समस्या से काफी हद तक हमने निजात पाई है, और उम्मीद करते हैं कि मई या जून के महीने में हमारा सीबीजी प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। और एक और चीज मैं बताऊं, अभी हम लोगों ने परफेक्टी इंडिया, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके साथ मिलकर कंचनतारा होटल में हम लोगों ने की एक बहुत बड़ी सेमिनार की है जी। उस सेमिनार के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि वो लोग गीला और सूखा कचरा अलग करें, ताकि अगर वो गीला सूखा अगर हमें नहीं देंगे तो हम सीबीजी प्लांट नहीं चला सकते हैं। मतलब कितने लंबे समय के आश्वासन आप दे रहे हैं? कब तक ये कूड़े का पहाड़ हटेगा? कूड़े के पहाड़ के लिए मैं ज्यादा नहीं, 3 महीने का टाइम चाहिए सर। 3 महीने? बिल्कुल 3 बड़ा महीने आश्वासन दिया आपने। बिल्कुल 3 महीने का 3 महीने बिल्कुल का वक्त दिया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? क्या सही है? रुद्रपुर तो शुक्ला जी के घर से शुरू होता है, तीरपाली से। ठीक है, मेरे साथ जवाब दीजिए। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, आप जवाब सुनिए। देखिए, दिक्कत क्या है ना, इनके साथ प्रॉब्लम है। इनसे आज दिक्कत है कि इनको ये 35 साल पुरानी समस्या है, और मुझे कहते हुए बड़े खुशी होगी कि ये जो सामने साहब बैठे हैं, ये इन्हीं की पार्टी की हमारी वो थी नगर पालिका अध्यक्ष, ये उनकी देन है, जो आज सवाल कर रहे हैं सामने बैठ के। और इनकी इन्हीं हरकतों से, आपकी इन्हीं हरकतों से जनता ने आपको विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा है, इसलिए आप बैठ जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, आप विपक्ष में बैठने लायक भी आपको जनता ने छोड़ा है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। ठीक है, नहीं, ठीक है, आप लोग अब सवाल अगर आप लोग सिर्फ सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं लेंगे तो सेशन नहीं चल पाएगा। आपने सवाल पूछा, अब मेयर साहब जवाब दे रहे हैं, तब एक सवाल पूछेंगे तो जवाब भी सुन पाएंगे। ठीक है मेयर साहब, बोलिए। इन्होंने एक पुलिया का बड़ा एक अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो मुझे लगता है पढ़े लिखे लग रहे हैं, इनको पढ़ के आना चाहिए। पहली बात तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है इनके साथ। वो पुलिया 50 साल पुरानी पुलिया थी, सामने दीपावली का सीजन था, और वो मुख्य मार्ग ऐसा है कि उस मुख्य मार्ग को हम बंद करने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि शॉर्टकट तरीका निकाला कि उसके स्लैब की हमने टेस्टिंग कराई जी। वो स्लैब, कहा यह गया कि स्लैब अभी चलने की स्थिति में है। हमने हाइड्रा बुलाया, स्लैब को हमने अलग किया, और नीचे जो प्रॉब्लम थी उसमें हमने पुलिया बना के एज इट इज हमने उसी स्लैब को रखा जी। जो काम एस्टीमेट 25,76,000 का एस्टीमेट बना, उसको हमने मात्र 4,97,000 में कराया। एक चीज जी। अब इनका कहना है कि वो पुलिया टूट गई, हम भी कह रहे हैं पुलिया टूट गई, लेकिन वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो स्लैब 50 साल पुराना स्लैब था, वो स्लैब हमारा बनाया हुआ नहीं था, जो आपकी जानकारी में नहीं था। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमारे लिए वो जल्दी खोलना था, सामने दीपावली का सीजन था, इसलिए हमें वो लगाना पड़ा। आपकी बात आ गई, नहीं और होता। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं और सारे हमारे साथ मेहमान हैं, उनके पास भी चलना चाहिए, नहीं तो वो कहेंगे हमके इस तरह बैठाया है। तो राजकुमार जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, शायद मेयर साहब का वो सवाल था, मैं गलती साहब के पास चला गया, फिर से एक बार क्षमा। लेकिन सवाल ये, आप एक्स एमएलए हैं, अभी आप जनता के बीच में जाते होंगे, आप देखते होंगे जो देवभूमि उधम सिंह नगर की जो दिक्कत है, वो क्या आपको नजर आ रही है? क्या आप सुधारना चाहते हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जहां मैं रहता हूं, जहां से विधायक भी रहा हूं मैं, वो मेरा जिला मुख्यालय रुद्रपुर है जी। और रुद्रपुर में बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। जब से देश आजाद हुआ तब से हमारी तहसील, हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस किच्छा में था, उसको हम रुद्रपुर में लाए। रुद्रपुर में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण के लिए शासनादेश कराया, जगह भी चयनित हो गई। हम लोगों ने मंडी स्थल, अनाज मंडी स्थल भी बना दिया, जो मूलभूत समस्या थी बनाई जी। लेकिन वास्तव में इस रुद्रपुर में 2 बदनुमा दाग हैं। एक, जरा सी बरसात, ड्रेनेज सिस्टम फेल है यहाँ पर जी। थोड़ी सी बरसात में पूरा शहर जल भराव से ग्रसित हो जाता है,
और दूसरी समस्या आपने उठाई कूड़े के ढेर वाली, और मेयर साहब ने कहा भी है कि मैं उसको हटाऊंगा, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत बरसों से चली आ रही है जी। और इस समस्या का निदान होना चाहिए। हम एक दूसरे पर आरोप न करते हुए हम स्वयं जिम्मेदारी लेकर इस समस्या का निदान करें, और समस्या के निदान पर फिर जनता भी हमारी वाहवाही करेगी। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य है, अगर समस्या की बात करते हैं आप, इस शहर में ये जल भराव की समस्या और कूड़े के ढेर की समस्या है। सड़कें तो बनती हैं सड़कें और टूटती भी हैं। अब गल्फार कंपनी ने काम किया, जिला मुख्यालय से निकलने वाला 74 खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग, उस पर गल्फार कंपनी ने जितना काम किया सब फ्लॉप, सब मिली भगत। एक भ्रष्ट संस्था जिसको बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए जी। और उसको काम देना पड़ रहा है। अभी अभी गदरपुर बाईपास का निर्माण किया, पूरा बाईपास उगड़ गया, कोई कहने वाला नहीं है। रोज समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य, ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था जिसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और वो निर्माण कार्य कर रही है, ये संदेश बहुत गलत जाता है। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, इनकी नाक में नकेल डालने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है ऐसी संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, छल प्रपंची हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर हैं, जो लूटपाट करने में माहिर हैं, अपने पद की आड़ में पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों को समाज के अंदर बेनकाब करना चाहिए। ठीक है हिमांशु गाबा जी, अब आपसे ही सवाल ले लेते हैं। चर्चा हो गई है ड्रेनेज को लेकर, चर्चा हो गई है कूड़े का पहाड़ को लेकर, लेकिन इस रुद्रपुर का विकास कैसे होगा? कृषि क्षेत्र ये भूमि है, यहाँ पर कितना आप देखते हैं कि रोजगार है और कितना आप देखते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है? क्योंकि सरकारें बदलती रही हैं। उत्तराखंड में अगर एक साल बीजेपी रहती है तो एक साल कांग्रेस का कार्यकाल आता है, फिर बीजेपी तो फिर कांग्रेस का कार्यकाल आता है। ऐसे में कितना विकास इस रुद्रपुर का हुआ है? देखिए जी, विकास की जहां तक बात है, मैं रुद्रपुर की बात करता हूं। पंडित नरेंद्र तिवारी जी हमारे क्षेत्र से ही चुनाव लड़ते थे और ये सारा क्षेत्र उन्हीं के नाम से जाना जाता है। आज मैं चाहे सिडकुल की बात करूं, जितनी यहाँ पे इंडस्ट्री आई है, और पूरे जिले की अगर मैं लगभग बात करूं, मतलब कुछ पुराने टाइम से जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे आई है, अगर किसी की मेन भूमिका उसमें रही है तो पंडित नरेंद्र तिवारी जी की रही है। उनका बहुत बड़ा एक विकास की एक सोच थी। 4 बार वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़े बड़े नेताओं ने उनके नीचे काम किया है। तो ये क्षेत्र हमारा तिवारी जी की वजह से जाना जाता था। और यहाँ की सड़कें और लाइट की अगर मैं बात करूं, उस पुराने जमाने में तब भी हमारे क्षेत्र में सड़कें वो खुद चेक करने आते थे, हाईवे की खोद के देखते थे कि भाई ये सड़क कितनी गहरी इन्होंने बनाई है। और बिजली भी हमें उस समय यूपी में लाइट 5 घंटे 6 घंटे होती थी। तो आज ये सड़कों का हाल ऐसे क्यों हो गया? आज सड़कों का हाल, जैसे अभी हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा, जिस तरीके से ये हाईवे बने हैं, इनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप उत्तराखंड के एंट्रेंस पे ही देख लो, पूरा 4 लेन का सिस्टम यहाँ सारा बिगड़ा पड़ा है। तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आवाज, अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, विधायक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, सांसद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। अब इनसे ज्यादा और इनको क्या चीजें चाहिए? तो विपक्ष क्या इसको लेकर आवाज उठा रहा है? हाँ जी, ये डिफेम्ड कंपनी है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसको काम किसके कार्यकाल में मिला था? शुक्ला जी, ये फर्क नहीं पड़ता काम किसके कार्यकाल में मिला था। आप सवाल पूछ रहे हैं तो अपने हाथ में माइक ले लीजिए प्लीज। मतलब आपकी आंखों के सामने सारी सवाल चीजें हो रही पूछते है, समय और प्लीज आप माइक बैठे हो लेके आप। बोलिए। और उन्होंने एक नहीं, एक छोटा सा निवेदन कह रहा हूं, काम है, किसी ने एक नहीं छोटा किया सा था। निवेदन है, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो माइक लीजिए। अगर आप सवाल काम पूछ किसी रहे ने हैं तो किया माइक हो। लीजिए। एक मिनट, छोटी सी बात कहूंगा। काम किसी के टाइम में हुआ, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? देखिए, आप सवाल भी नहीं पूछने देंगे। आप सवाल, हमने आपकी बात नहीं, सुनी, ठीक है, आप पूछिए। हमने आपकी बात सुनी, आप सवाल भी नहीं पूछने देंगे। मैं सिर्फ जवाब ये मैं कहना चाहता हूं कि कुछ नियम कानून चीजें बंदी होती हैं। हाँ। हमारी सरकार आने के बाद राजकुमार जी को मालूम है, हम सब विधायक थे, कितनी बार दिशा की बैठक में और कलेक्टर के सामने, शासन के सामने, मुख्यमंत्री के सामने मामला उठा, भारत सरकार में उठा। ये संधू साहब जो आज चीफ सेक्रेटरी थे, NHAI के चेयरमैन थे, हम लोग वहां तक गए, लेकिन उनसे काम छीना इसलिए नहीं जा सकता था कि वो 2/3 काम कर चुके थे। उनको जितने नोटिस दिए जा सकते थे, जितना उनको बाध्य किया जा सकता था, उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी शुरू की गई। लेकिन काम जहां तक देने का प्रश्न है, अगर आप ये कहते हैं भ्रष्टाचार था, तो भ्रष्टाचार उस समय रहा होगा जिस समय ऐसे भ्रष्ट कंपनियों को काम दिया गया और उस समय कांग्रेस सरकार थी। ठीक है, आपकी बात आगे जवाब दीजिए। ठीक, देखो जी, मैं विधायक जी की, पूर्व विधायक जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। काम किसी ने भी दिया हो,
आपकी सरकार तीनों जगह है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप खुद स्वयं विधायक रहे हो, और आप अगर अपने सामने देख रहे हो कि यहाँ सारी चीजों की नाकामियां हैं और आपने आवाज नहीं उठाई, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती जो है। ठीक, माने शर्म की बात नहीं हो सकती कोई। मैं आपकी जानकारी में एक मिनट यहां पर नेशनल हाईवे का काम चल रहा था, 74 खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग का। ठीक, जैसे जिला मुख्यालय में 87 नैनीताल दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग का काम बंद पड़ा है जी। जिला मुख्यालय में आज एक बंदोबस्त दाग है। वो जो कंपनी थी गल्फार कंपनी, इसको 74 का काम मिला जी, वो काम करने को तैयार नहीं थी, पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। यहां पर टोल प्लाजा हमने 2 बार बंद कराया, एक बार 1 दिन के लिए, एक बार 10 दिन के लिए। पूरा टोल प्लाजा हम लोग उखड़ के ले गए जी। उनकी नाक में नकल डाली तो कुछ जगह पर उन्होंने काम चालू किया, लेकिन आदतन वो भ्रष्टाचारी हैं, आदतन वो सड़कों में गड़बड़ी करने वाले आपने लोग। उस समय किया था, अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी बराबर मैंने एनएच के अधिकारियों को भी कहा है जी, जो इनके पीडी है उनसे मैंने कहा है जी। ये जो अभी काम हुआ है गदरपुर में बाईपास का निर्माण हुआ है और जगह जगह उसमें गड्ढे हो गए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप उसमें एफआईआर क्यों नहीं लिख पाते जी। अगर ये एफआईआर नहीं लिखाएंगे गल्फार कंपनी के खिलाफ या जो भी कार्यदायी संस्था उसके खिलाफ, ठीक है। तो हम इनके खिलाफ बिल्कुल राजकुमार जी, एजुकेशन करेंगे। राजकुमार जी, आरोप जो वो लगा रही हैं, आप उसका जवाब दीजिए। आरोप मुझ पे नहीं लगा। वो आरोप जो लगा ठीक रही है, है, मतलब नहीं, ठीक है, ओके। मैं शुक्ला जी एक मिनट प्लीज, नहीं ठीक है। एक अगर आपको सवाल पूछना है, विधानसभा अगर आपको में सवाल तो ये भी पूछना है तो बैठते पूछ हैं। सकते हैं, ठीक है। विधानसभा ओके। में तो आप भी बैठे देखिए, थे। बहुत सार्थक चर्चा हम लोग करने आए हैं। मैं शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि कंपनी, आपने कहा ना, आपने तारीफ करी, मैं उसका कह रहा हूं। नहीं सुनिए, मैं please। कह रहा हूं इस NH 74 में जो घपला हुआ है, जो भी इसका जिम्मेदार कौन, किस सरकार के टाइम में हुआ है? भाई आप ये बताइए। ठुकराल जी ने कहा कि उसकी हालत देख लीजिए, तो इसके जिम्मेदार कौन सरकार लेगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगी? देखिए, ठीक है सर, प्लीज, जब आप एक डेकोरम होता है। देखिए, अरे भाई, मुकदमे से मतलब नहीं है। प्लीज, मैं हेलो। पूछना चाहता हूं, मुकदमे में कोई कार्रवाई हुई कि उनका मुकदमा नहीं? अरे भैया, हेलो। ठेकेदार के खिलाफ क्या देखिए, कार्रवाई हुई? मेरा ब्लैक सवाल, कार्ड- नेताजी, प्लीज सुनो। आप लोग सुनिए। अरे सुनो भैया, अगर मेहमान से यहाँ पर बैठाए हैं मंच पे ही सवाल सौरभ, पूछे। एक- इन्होंने चूंकि मुझसे सवाल पूछा, ठीक है, मुझसे मैं आपसे देखिए, जब मुझसे सवाल पूछना पूछना नहीं चाहिए होगा, था, मैं मैं वहां आपको नहीं यहाँ था, बुलाऊंगा, ठीक है। लेकिन पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं नेताजी, बैठ जाओ कि बीजेपी की एक गवर्नमेंट सार्थक जवाब आने में दीजिए, यहाँ के प्लीज। कलेक्टर नीरज खैरवाल ने प्लीज। गल्फार कंपनी के खिलाफ शुक्ला जी, मुकदमा आपसे लिखाया रिक्वेस्ट उस है। भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, शुक्ला जी, इसको आप लोग राजनीतिक अड्डा मत बनाइए, सार्थक चर्चा करते हैं। आवाम सर, जी, यही बात है। हो रही जांच। मैं वही बात कह रहा हूं, सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जिम्मेदारी से आदमी को नहीं भागना चाहिए। अगर आज गड़बड़ी हो रही है तो जो नहीं बोलेगा वो वास्तव में भारत का दुश्मन है। हम भारत के नागरिक पहले हैं। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो हमको बोलना चाहिए। जी, क्योंकि विधानसभा में तो आप भी बैठे थे, ठीक है। तब आपने जब तक मुद्दा मैं क्यों विधायक उठाया? रहा मैंने रोज आंदोलन किए हाँ। और अपनी सरकार में भी किए। अगर गल्फार कंपनी, अगर हमारी बात दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है तो लोकल में जो कंपनी है गल्फार कंपनी, उसको काम मिला है, उसके खिलाफ मैंने खूब जबरदस्त आंदोलन किया है। यहाँ पर ये टोल प्लाजा पे क्यों वसूली करते हैं? टोल प्लाजा को ठीक बंद कर दिया है, हमेशा। बात आ गई। अभी तक बहुत कूड़े की बात हमने किया। मेयर साहब, एक सवाल, जगह जगह पानी, जल भराव के बाद समस्याएं ऐसी होती है, कुछ दिन में आप देखेंगे तो मच्छर भिनभिनाने लगेंगे। उसकी वजह से मलेरिया, डेंगू, तमाम तरीके के रोग होने लगते हैं। उससे बचाव के लिए भी कुछ रोड मैप है क्या? उसमें छिड़काव होगा, ब्लीचिंग पाउडर या तमाम तरीके की जो चीजें हैं, क्या ऐसा कुछ किया जाएगा? देखिए, छिड़काव होना, ब्लीचिंग होना, फॉगिंग होना, जी। एक सामान्य सी प्रक्रिया जो नगर निगम करवाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जो काशीपुर बाईपास है वो हमारा एक बड़ा व्यस्त मार्ग है, और अगर हम कागजों की बात करें तो वो 150 फीट का है जी, 45 मीटर, 150 फीट से थोड़ा सा कम वो रोड है। नगर निगम ने 2019 में हम लोगों ने टेंडर लगाया और उसका नाला एक साइड 2 मीटर और एक साइड 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का बनाने का हम लोगों ने टेंडर किया था। जी, ये लोग जो आज सवाल कर रहे हैं, यही लोग, इनके संजय जुनेजा जी, इनके व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, वो आते थे, कहते थे कि इस रोड को चौड़ा करने की क्या जरूरत है, यहां कौन सा हवाई जहाज उतरेगा। जी, जिसकी वजह से इनका विरोध हुआ, वो वापस लिया गया, और आज स्थिति यह है कि वहां पर जल भराव की स्थिति है, क्योंकि वहां नाले नाम की चीज नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी हमारे विधायक जी ने दोबारा से उस प्रस्ताव को भेजा है और वो दोबारा से प्रस्ताव पास हुआ है, और धीरे अभी
थोड़े दिनों में हमारा काम शुरू होने वाला है और इस जल भराव की समस्या चलिए। से शीघ्र ही शहर को निजात मिलेगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो क्रियान्वित हो, जमीनी हकीकत पर हो। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु गावा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रामपाल सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अधिवेशन में हमारे साथ और इंडिया न्यूज के मंच पर अपनी बात रखी और सिर्फ उधम सिंह ही नहीं पूरे प्रदेश तक आपकी आवाज जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। Co-powered by Amenity Public School, Diya Manuta Prathamo Manish.